सब जानते हैं दैट काशी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मार्क ट्वेन, जो एक अमेरिकन ह्यूमरिस्ट और वेल नोन राइटर रहे, उन्होंने कहा कि शायद काशी इज़ ओल्डर देन हिस्ट्री। ओल्डर है इतिहास से भी, तो उससे भी पुरानी है। तो क्या इतिहास है काशी का, एंशिएंट इंडिया में क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है काशी विश्वनाथ का और भगवान शंकर के वहाँ पूजे जाने का। अगर हम इसको एग्जामिन करें तो हम कह सकते हैं कि वैदिक पीरियड से शायद कम से कम वहाँ पे पूजा होती आ रही है। हालांकि मान्यता तो ये है कि सनातन है काशी और हमेशा से एग्जिस्ट करता था और वहाँ पूजा हुई, मगर हम यहाँ पे एविडेंस की बात कर रहे हैं। तो वैदिक पीरियड में हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वेदास में काशी का मेंशन है, जिससे क्लियर होता है कि काशी होगी तभी उसका मेंशन किया गया। ऐसे तो स्कंद पुराण में भी काशी खंड है, मगर एक तरह से अगर फर्स्ट एविडेंस देखें तो वो वैदिक पीरियड में वेदास के थ्रू हमें मिलता है। उसके अलावा अगर हम एक फिज़िकल एविडेंस की बात करें, जिस तरह की कहा जाए जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हमें काम देखना पड़ेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप काशी की ज्योग्राफी देखें तो उसकी जो उत्तर दिशा में राजघाट प्लेटो करके एरिया है, जो कि आदि केशव घाट के बहुत पास है, वहाँ पे एक्सकवेशंस कैरी आउट किए गए और वहाँ पे खुदाई का काम किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और उन्हें मिला बहुत सारा एविडेंस 9th और 10th सेंचुरी BC का। वहाँ पे टेराकोटा के आइटम मिले, पॉटरी मिली, आयरन के टूल्स मिले, इस तरह के बहुत सारे और चीज़ें मिली, जिससे इस्टेब्लिश हुआ कि वहाँ पे काशी में एक बहुत ही अच्छा शहर पहले से बसता था और वहाँ पे एक सोसाइटी थी, टाउनशिप था। उसके अलावा जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी वो थी मोहरे। मोहरे मतलब सील्स, जिन पे आदि मुक्तेश्वरा भगवान की फ़ोटो या इमेज कहा जाए वो बनी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग भी भगवान शिव को ही काशी में पूजते थे। ऐसे तो रेनिंग डेटी लॉर्ड शिवा को ही माना गया है काशी का, मगर हम यहाँ पे एविडेंस की बात कर रहे हैं तो मोहरों पे अगर आदि मुक्तेश्वरा भगवान की इमेजेस हैं, उससे क्लियर होता है कि उस समय के लोग भी भगवान शिव को ही पूजते थे। आदि मुक्तेश्वरा भगवान शिव का इसलिए नाम है क्योंकि वो एक हमेशा के मुक्त खुद भी हैं और लोगों को मुक्त करते हैं, ऐसी एक मान्यता है हिंदू धर्म में। इनफैक्ट लोग काशी में अपने ओल्ड एज में कुछ अपना लास्ट टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं कि जब मृत्यु आए तो भगवान शंकर उनको कान में तारक मंत्र बोलें और उनको निर्वाण मिल जाए। ये मान्यता की एक हिंदू धर्म की बात है, जिस वजह से ये मान्यता पहले भी होगी तभी ही अभी मुक्तेश्वरा भगवान के रूप में वहाँ पे मोहरे मिली हैं और अभी मुक्तेश्वरा भगवान का मंदिर आज भी काशी में आपको मिलता है। इसके अलावा अगर हम एविडेंस की बात करें तो जो बाकी सेक्ट्स हैं जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, उसमें भी काशी का बहुत ही क्लियर वर्णन है। अगर आप 8th सेंचुरी BC की बात करें तो जैन धर्म में जो 23वें तीर्थंकरा रहे भगवान पार्श्वनाथ, उनका जन्म काशी में ही हुआ, उसका वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। उसके अलावा अगर 200 साल उसके आगे जाएं तो जातक कथाएं जो आती हैं बुद्धिज़्म की, जो उनके पूर्व बुद्धा के अवतारों की कथाएं हैं, उसमें भी काशी का बार बार वर्णन आता है। आगे अगर चलें तो 2nd सेंचुरी BC की अगर बात करें तो मॉडर्न पीरियड में आते हैं जब अशोका द ग्रेट थे। अशोका हम जानते हैं ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था और एम्ब्रेस कर लिया था, और वहाँ पे उन्होंने जो बिल्कुल सटा हुआ शहर है काशी के साथ वो है सारनाथ। वहाँ पे स्तूपास इस्टेब्लिश किए और स्तूपास के साथ वहाँ गार्डन्स इस्टेब्लिश किए। वहाँ का भी जो म्यूज़ियम है वहाँ भी आपको बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा, जिससे एक तरह से इस्टेब्लिश होता है कि कम से कम अगर आप 9th और 10th सेंचुरी BC जो मैंने आपको पहले बताया उससे दौरान से अभी तक का पीरियड मेजर करें तो कम से कम 3000 साल पहले से तो ये कहा जा सकता है कि काशी एक बहुत ही वेल इस्टेब्लिश सिटी भी थी और वहाँ पे भगवान शिव की पूजा भी होती थी और वहाँ मंदिर भी थे। और ये सिर्फ हिंदुज़्म के टेक्स्ट में नहीं है, वो जैन टेक्स्ट में है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में है। उससे भी ज़्यादा अगर कहा जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाइंडिंग्स में हैं, और वो फाइंडिंग्स आप चाहें तो देख भी सकते हैं और उससे इस्टेब्लिश हो जाएगा कि काशी
हमेशा हमेशा से भगवान शिव की ही भूमि रही है और वहाँ पे उन्हीं को रेनिंग डेटी माना गया है। उन्हीं की पूजा आराधना बहुत ही सदियों से चली आ रही है।